श्री महादेव जी ने माता पार्वती जी को श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय के उस महत्व को वर्णित किया जो स्वयं भगवान श्री नारायण ने माता लक्ष्मी जी को बताया था। भगवान विष्णु ने श्री लक्ष्मी जी को कथा के माध्यम से 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाया, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री विष्णु ने श्री लक्ष्मी जी को कहा कि हे प्रिय, अब मैं गीता के 7वें अध्याय का महत्व बतलाता हूँ, जिसे सुनने वाले मनुष्य को कानों में अमृत भर जाता है। एक बहुत ही ऊंचे द्वार वाले पाटलिपुत्र नामक दुर्गम नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। वैश्य वृत्ति का आश्रय लेकर उसने बहुत धन कमाया, परंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण किया और ना ही देवताओं का पूजन किया। धन की लालच में वह केवल अमीर लोगों को ही भोज दिया करता था। एक बार उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। पड़ाव के लिए एक स्थान पर आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सर्प ने आकर उसकी बाह में काट लिया। मणि, मंत्र और औषधि आदि के उपचार के बाद भी उसके प्राण निकल गए और वह प्रेत बन गया। वह प्रेत बहुत समय के बाद सर्प योनि में उत्पन्न हुआ, लेकिन उसका मन धन की वासना में बंधा हुआ था। उसने पूर्व जन्म के वृत्तांत को स्मरण करके सोचा कि मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गाड़ रखा है, उसे इन पुत्रों को न देकर मैं स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर उसने एक रात स्वप्न में आकर अपने पुत्रों के समक्ष अपना मनोभाव बताया। तब सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ उसके पुत्रों ने एक दूसरे से स्वप्न की बातें कही। उनमें से मंझला पुत्र कुदाल हाथ में लेकर घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक पता नहीं था, तो भी वहां पहुंचकर उसने चिन्हों के आधार पर और मन में लालच रखकर बिल को खोदना आरंभ किया। तभी एक बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, अरे मूर्ख, तू कौन है? यहाँ किस लिए आया है? यह बिल क्यों खोद रहा है? तुझे किसने भेजा है? पुत्र ने कहा कि मैं आपका पुत्र हूँ और मेरा नाम शिव है। रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर मैं यहाँ का धन लेने के लिए आया हूँ। पिता ने कहा कि यदि तू मेरा पुत्र है तो शीघ्र ही मुझे बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के कारण ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने कहा कि पिताजी, अपनी मुक्ति का उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा कि बेटा, गीता के अमृत रूपी 7वें अध्याय के अतिरिक्त मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के बुढ़ापे और मृत्यु आदि के दुखों को दूर करके उसे समस्त पापों से मुक्त करने वाला है। हे पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ, जिससे निस्संदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। हे वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में निपुण अन्य ब्राह्मणों को भी भोज कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने पिता की आज्ञानुसार तथा उससे भी बढ़कर सब कर्म कांड किए। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और अपना सारा धन पुत्रों के सुपुर्द कर दिया। पिता के करोड़ों की संख्या में धन प्राप्त कर पुत्र बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि अब उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी। इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और धर्मशाला भी बनवाई। तत्पश्चात गीता के 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। श्री महादेव जी ने माता पार्वती जी को कहा कि हे पार्वती, मैंने तुम्हें गीता के
7वें अध्याय का महात्म्य बताया है, जिसके श्रवण पात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है।